अगर लव एक बैटलफील्ड है तो मेष राशि मतलब एरीज मून एक वॉरियर की तरह बिहेव करता है। ये पूरे कॉन्फिडेंस से अपने लव और पैशन को समझता भी है और आगे व्यक्त करने में सक्षम रहता है। एरीज का फर्स्ट ज़ोडिक साइन होता है, मतलब काल पुरुष की कुंडली में ये पहला साइन है, इसलिए ये न्यू बिगनिंग को डिनोट करता है। ये फायर एलिमेंट है तो इनका रोमांटिक जो बिहेवियर होता है वो भी फायर की तरह पैशनेट होता है, एंथुसियाज्म होता है और उसमें खूब जेस्ट होता है और काफ़ी डायनामिक होता है। एरीज मंगल प्लैनेट के थ्रू रूल होता है जो कि डिज़ायर को, पैशन को, वर्क को, एग्रेशन को, इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है। और यही रीज़न है एरीज जो लवर्स होते हैं वो एक्शन, डिज़ायर, पैशन और इम्पल्सिव भी कभी कभी होते हैं अपने लव के मामले में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं एरीज का लव वर्ड, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, लव अप्रोच, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और रिलेशनशिप टिप्स। एरीज होते हैं नेचुरल लीडर्स। इनके अंदर एक पैशन होता है, इनके अंदर एक जेस्ट होता है जो लोगों को इंस्पायर भी करता है और इजीली कंटेजियस भी होता है। ये बोल्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और अपने बोल्ड डिसीजन के लिए ही जाने जाते हैं। एरीज हमेशा ही चैलेंजेस के लिए जाने जाते हैं और उनको चैलेंजेस लेना पसंद होता है, चाहे वो प्यार का मामला ही क्यों ना हो। और कभी कभी तो ये प्यार में भी एग्रेशन और कंपटीशन जो है वो शो कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी स्ट्रॉन्ग फेयरी एनर्जी होती है। ये उनका इंटरनल बिहेवियर होता है। जो भी वो फील करते हैं ना अपने लव्ड वन के लिए क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हैं, वो छुपाते नहीं हैं और तुरंत बोल देते हैं। और ये इम्पल्सिव जो उनका नेचर होता है वो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देता है। सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि वो एग्रेसिव है, लेकिन एक्चुअली ये उनका तरीका होता है। वो फायर एलिमेंट होते हैं तो ये उनका तरीका होता है चीज़ों को व्यक्त करने का। इंटरनल वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत साफ होते हैं और प्यार को बहुत ब्यूटीफुली जो है वो एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनको गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आता है और पेशेंस जो है ना वो इनकी क्वालिटी नहीं है। मतलब पेशेंस रखना जो है वो ज़्यादा आप एरीज वालों में नहीं देख सकते। अगर चीज़ें ना इनके पेस के हिसाब से नहीं चलती हैं तो ये कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन यही स्पॉन्टेनियस और फियरलेस एटीट्यूड जो इनका होता है ये इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी बनाता है। लव के मामले में भी ये बिल्कुल भी संकोची नहीं होते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि मन में जो होता है वो जाके तुरंत ही इजहार कर देते हैं। ना तो ये माइंड गेम्स खेलते हैं और ना ये इनडायरेक्ट हिंट करते हैं। अगर इनको किसी से प्यार हो गया है और ट्रूली प्यार हुआ है तो जाते हैं और तुरंत उसको व्यक्त कर देते हैं। अगर आप एरीज को पसंद है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, उसमें वो संकोच नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वो मन में लेके उसको बैठे, वो बैठ ही नहीं सकते। वो इतने इम्पल्सिव होते हैं कि उनके मन में कोई चीज़ आती है, कोई भाव आता है तो वो तुरंत व्यक्त कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, एरीज को है ना चेस का जो थ्रिल है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जैसे ही वो जो प्यार का एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा सेटल हो जाता है, नए एक्सपीरियंस, नए एक्साइटमेंट, आपस में चीज़ें शेयर करना ये उनका स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उनकी कोशिश ये होती है कि जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, उसका फ्लेम जो है वो हर समय जलता रहे, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। उसमें एक्साइटमेंट, उसमें चीज़ें जो रोज़ नई चीज़ें जो हैं वो आती रहनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी, एक डायनामिक रिलेशनशिप होना चाहिए। उनको हमेशा ये रहता है जब वो ट्रूली किसी से लव करते हैं तो वो उसको बहुत ही ब्यूटीफुली व्यक्त करना चाहते हैं और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो चिल्ला चिल्ला के लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये उनको पसंद होता है। उनको किसी के सामने कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए या किसी के संग व्यक्त करने के लिए वो डरते नहीं हैं। वो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं इस मामले में। बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशन के साथ ये अपने प्यार को जो है वो संभालते हैं और पूरी एनर्जी के साथ ये अपने पार्टनर को अटेंशन भी देते हैं, अफेक्शन भी देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ये अपने पार्टनर्स के संग बनाते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसको स्पेशल फील कराते हैं। लेकिन बात में ये भी है कि एरीज जैसे करते हैं वो वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपका एरीज पार्टनर है तो वो एक्सपेक्ट भी वैसे करेंगे कि आप उतने ही पैशनेट हो, उतने ही प्यार से अपने प्यार को इजहार करें, रोज़ नए नए एक्साइटमेंट हो, रोज़ नई चीज़ें हों और इमोशनल भी हो और पैशनेट भी हो। और रिलेशनशिप को है ना बहुत ज़्यादा सुपर जो है वो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने पार्टनर से भी एक्सेप्ट करते हैं ऐसा। अगर उनका पार्टनर जो है वो इंट्रोवर्ट है, वो शायफुल है, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर एरीज आपका पार्टनर है और एरीज आपके लव्ड वन है तो आपको एक्साइटमेंट जो है उनका शांत नहीं होने देना है, क्योंकि एक्साइटमेंट शांत करेंगे तो वो एडवेंचर जो आप देख सकते हैं उन सब चीज़ों से आप जो है वो पीछे रह जाएंगे।
एरीज की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो होती है ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। ये सच बोलते हैं, क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और सच सुनना भी सामने वाले से पसंद करते हैं। ये फेक ड्रामा से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, इनको ये फालतू के ड्रामा वगैरह जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। एरीज अपने लव्ड वन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं, और अपने पार्टनर की वेलबींग के लिए, उसकी खुशी के लिए ये किसी भी हद तक भी जा सकते हैं, फिर ये परवाह नहीं करते किसी की भी। एरीज वालों के संग जो जीवन है ना वो कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता, वो हमेशा एडवेंचरस से भरा हुआ होता है। अचानक स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप बना लेंगे, किसी नए रेस्टोरेंट में ये आपका डिनर जो है वो बुक करा लेंगे। हर दिन वो एक नया जो है वो एडवेंचर जो है अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं और उसके साथ करना चाहते हैं, ये उनको पसंद होता है। ये लोग जिनसे प्यार करते हैं ना तो इनको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी उतनी ही इनकी मदद करे दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। एरीज जो है हर जगह एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो ट्रैवल करना हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो बेडरूम हो, हर जगह जो है उनके अंदर एंथुसियाज्म, जस्ट और एक्साइटमेंट जो है भरा रहता है। ये सुपर पैशनेट पर्सन्स होते हैं, और एक बहुत अच्छी खूबी है कि ये सेल्फ रिलिएंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी सारी खुशी के लिए, अपने सारे पैशन के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको खुश रहना, इनको चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होता है, और ये चाहते हैं कि इनको ऐसा पार्टनर मिले। लेकिन अगर इनका पार्टनर 1% ऑक्यूपाइड है, कहीं पे बिजी भी है, तो भी ये अपने आप को खुश करना जानते हैं। इनको ये मालूम है कि उनको किस तरीके से अपने जीवन में हर समय जो है वो फ्लेम जो है वो चलाते रहना है। अपने जीवन को बुझा बुझा जीवन जो होता है ना वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होता है, और यही एक रीज़न है क्योंकि ये सेल्फ रिलिएंट होते हैं, तो ये एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने में बैलेंस भी होते हैं। हाँ, लेकिन एरीज का एक इम्पल्सिव नेचर होता है, फेयरी नेचर होता है कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, थोड़ा आउटस्पोकन होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जो है वो रिलेशनशिप में क्लैशेस हो जाते हैं। इनका टेम्परमेंट बहुत जल्दी फ्लेयर भी कर सकता है, इसलिए जो बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग हैं उनके साथ जो है इनकी नहीं बन पाती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, तो एरीज जो पार्टनर है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इनका प्यार जो है ना वो बहुत पैशनेट होता है, बहुत ब्रेव वाले लोग होते हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं, लेकिन उसी तरीके से ये कभी भी आपके ऊपर बरस भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो बैलेंस कर पाता है वही एरीज के प्यार को समझ पाता है और उनको जान पाता है। इनको रूटीन पसंद नहीं होता है, इनको रिपीटेशन जो है इनके लिए बोरिंग हो जाती है, तो इनको हर दिन एक नई चीज़ जो है वो करना पसंद होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि इसकी वजह से ये रेस्टलेस भी फील करते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो डिससेटिस्फैक्शन जो है वो एक तरीके का बिहेवियर जो है इनका हो जाता है अगर सामने वाला व्यक्ति काफ़ी बोरिंग हो और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट हो। इसलिए इनके साथ रहने के लिए आपको इनकी तरह ही बनना पड़ेगा, इनके नेचर को समझना पड़ेगा कि इनको एक्साइटमेंट, इनको पैशन, ये सब चीज़ें पसंद हैं, और उसी तरीके से आपको भी एक्सप्लोर करने की हैबिट जो है वो डालनी पड़ेगी, तभी आपकी इनके साथ जो है वो अच्छी बन सकती है। और बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज़ जो इनमें होती है, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं ये, तो इसलिए कोई भी सॉल्यूशन वगैरह लेने के लिए या किसी भी बात को करने के लिए ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होते हैं। इनका अपना जो है वो सेल्फ एक तरीका होता है अपनी हर चीज़ को करने का। इनको इंडिपेंडेंसी भी पसंद होती है, अगर आप इनको पकड़ के रखेंगे, इनको बांध के रखेंगे, तो वो चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और एक चीज़ और है कि ये हो सकता है कि उन पार्टनर्स के साथ इनके क्लैशेस हों जो खुद डोमिनेटिंग नेचर के हों। तो एरीज के साथ अगर आपको रिश्ता रखना है तो आपको अपने डोमिनेटिंग नेचर को साइड में रखना पड़ेगा, तभी आप इनके संग जो है वो बना सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि जब किसी के साथ प्यार बनता है तो हमें उसके जो नेचर है उसको समझना चाहिए। उसके नेचर को समझने के बाद अगर हम उस तरीके से एक्ट करते हैं तभी हमारी जो चीज़ें हैं वो बन पाती हैं। अगर आप चाहें कि सामने वाले व्यक्ति को आप चेंज करें तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसकी एनर्जी है, वो क्योंकि वो उस राशि में पैदा हुआ है। तो बस उसी चीज़ को समझ के आप उसके हिसाब से करेंगे तो आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। एरीज का कुछ इस तरीके का नेचर होता है कि उनको कंपटीशन का इतना ज़्यादा शौक होता है कि कभी कभी तो वो अपने लव्ड वन के साथ भी कंपटीशन जो है किसी ना किसी बात पे कर लेते हैं, और इस वजह से उन लोग के आर्ग्यूमेंट्स भी कई बार हो जाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो कंपटीशन करना चाहते हैं, ये उनका अपना नेचर होता है, और इंटरनल जो है वो प्यार बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। एक सिंपल टिप है रिलेशनशिप के लिए, अगर आप एरीज मून के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उनके साथ अपनी लाइफ को स्मूथ करना चाहते हैं, उनके इंथुसियाज्म को मैच करें, न्यू एक्सपीरियंस के लिए, नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए
हमेशा रेडी रहें। अगर आपके अंदर भी उतनी एनर्जी रहती है जितनी एनर्जी उनके साथ है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से उतनी ही एनर्जी, उतना ही एक्साइटमेंट, उतना ही पैशन, तो आपकी उनके साथ बहुत अच्छी जम सकती है। और इनको क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनको बातें छुपाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ना ये छुपाते हैं और ना ही ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका पार्टनर इनसे कोई भी चीज़ छुपाए। तो कोई भी बात है तो उसको उनके टाइम के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से कि इस समय उनका मूड कैसा है, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से अपनी बात को रख सकते हैं। और जब आप बात को रखते हैं, अपनी सारी बात बताते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से ये लोग जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि जब ये किसी से प्यार करते हैं तो वो उसको अपनी चीज़ समझते हैं, और जब वो अपनी चीज़ समझते हैं तो वो एक चीज़ मान लेते हैं कि मेरा काम है इसको खुश रखना, इसको प्रोटेक्ट करना, तो उस चीज़ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इनको हमेशा डायरेक्ट बात करना पसंद होता है। माइंड गेम हो गया या पैसिव एग्रेशन हो गया, ये सब इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एक और बात है, उनकी एम्बिशन, उनकी इंडिपेंडेंस, उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको एरीज के साथ रिश्ता रखना है तो। उनके अचीवमेंट को जो है वो आप अप्रिशिएट करें। वो जहाँ पे जीतते हैं, जो कुछ अचीव करते हैं, उस चीज़ का आप हिस्सा बने। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस अपने पार्टनर के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता है। अपनी तारीफ़ें सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और एक चीज़ और है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है और आपको लग रहा है कि इनका दिमाग गर्म है, तो उस समय आपको बहुत पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि उस समय अगर आपने इनसे कुछ बोला तो ये ब्लंट होते हैं, कुछ भी ऐसा बोलेंगे जिससे आपको हर्ट होगा और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी। तो इनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको समझिए। और जो इनका एक नेगेटिव चीज़ है, इम्पल्सिव बिहेवियर, अगर आप उस चीज़ को समझ लें और उस चीज़ पे काबू कर लें और अपने आप में पेशेंस डाल लें, तो आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है एरीज वालों के साथ। और जब भी कभी ऐसा होता है कि आप लोग के टॉपिक काफ़ी कोई गर्म हो रहा है, कोई बहस अगर आपकी छिड़ने वाली है, तो बेस्ट है उस समय एरीज वालों के साथ अगर आपका रिश्ता है तो उस समय शांत हो जाएं और उनको कूल डाउन होने दीजिए। एक बार वो कूल हो जाएंगे तो फिर बड़े आराम से आप उसी टॉपिक पे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। वो डिस्कस भी करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। लेकिन अगर उनका दिमाग गर्म है तो उस समय अगर आप कोई भी बात करेंगे जो कि उनकी भी मिस्टेक होगी, तो भी यहाँ पे जो है ब्लंडर हो जाएगा और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। क्योंकि फायरी एनर्जी है उनके अंदर, उनका गुस्सा जो है वो शांत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको थोड़ा सा कूल हो लेने दीजिए, उनको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए और शांत हो जाइए। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एरीज जो है वो एक थ्रिलिंग एक्साइटमेंट वाले जो है वो नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं। इनके संग अगर पार्टनरशिप आपको करनी है, इनके संग अगर रिश्ता आपको रखना है, तो आपको बहुत कूल और इनके साथ पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ इनके सारे सक्सेस, सारे अचीवमेंट में आपको एक पार्ट बनना पड़ेगा। आपको इनके साथ इनको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। तो ये आपके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये आपको अपने साथ खुद भी जैसे दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, ये आपको भी उसी तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर कराएंगे, नई नई चीज़ें दिखाएंगे और नए नए जो है एडवेंचर जो है वो ज़रूर कराएंगे। एरीज रिलेशनशिप में सिंसियरिटी चाहते हैं, पैशन चाहते हैं और ऑनेस्टी चाहते हैं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो अपने रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर आप एरीज की बोल्ड पर्सनालिटी को समझ लेते हैं, उनके पैशन को समझ लेते हैं और आपके अंदर भी वो पैशन है, आप भी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो एक्साइटमेंट से भरा हुआ हो, तो एरीज आपके लिए बेस्ट पार्टनर बन सकते हैं, जो कि आपके जीवन में एक ऐसी राइड में आपको लेके जाएंगे जहाँ पे लव भी होगा, लाफ्टर भी होगा, एनर्जी भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप एक्सप्लोर करेंगे। और ये एक ऐसा जीवन होगा जो कभी ना ख़त्म होने वाली राइड होगी।